गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड केयर में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए आज हम आप लोग को खोरठा पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को पहले सिलेबस के बारे में बता देते हैं, ताकि आप सिलेबस के अनुसार अगर चलिएगा तो चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होती है। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। चूँकि आप लोग को पता है कि JSSC CGL एग्ज़ाम में इससे 100 मार्क्स का 100 प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न होंगे? तो टोटल 100 प्रश्न होंगे, यानी कि यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चूँकि ये आपका पेपर 2 में होगा, जिसमें आपको एक लैंग्वेज को चुनना है। जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं। तो चलिए हम पहले खोरठा सिलेबस के बारे में बात करते हैं। चूँकि यह खोरठा सिलेबस जो है वो आपका अपडेट किया गया है और बहुत सी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो हम पहले सिलेबस के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ हमें खोरठा सिलेबस में पढ़ना है, और फिर हम उसके बाद पूरे डिटेल से हम आपको चीज़ों को समझाएंगे और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिव टाइप बनाकर आपको वो चीज़ को समझाएं, ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को आप अच्छी तरीक़ा से कर सकें। तो चलिए, मेरा प्रयास यही होगा कि आपको हम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा पाएँ। तो चलिए हम पहले ये सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खोरठा आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 300 नंबर का आपका पूछा जाएगा। जैसा कि अब देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाएगा, तो हमको क्या होगा कि चीज़ें पढ़ने में आसानी होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले सिलेबस के बारे में। तो देखिए, हमको क्या कुछ पढ़ना है सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि पहला में गद्य साहित्य में, तो जैसे कि गद्य साहित्य में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और कौन सी चीज़ें इससे हटा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे गद्य साहित्य में अगर हम बात करें, यहाँ छाहेर जो कि कहानी संग्रह है, ठीक है, जिसका लेखक आपका जो है चितरंजन महतो चित्रा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा कि छाहेर कहानी संग्रह है, ठीक है, और जिसका लेखक जो है वो चितरंजन महतो चित्रा है। जैसा कि आपको छाहेर कहानी संग्रह में आपको मुख्यतः जो है वो 3 कहानी को पढ़ना है। जैसा कि पहला कहानी है छाहेर, फिर दूसरा है आपका बोने के लोर, फिर आपका तीसरा जो है वो है हम कैसे जियब। तो इस प्रकार से हमको छाहेर कहानी संग्रह में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि छाहेर कहानी संग्रह का जो लेखक है वो चितरंजन महतो चित्रा है, ठीक है। और इसमें हमको केवल 3 कहानी को पढ़ना है, छाहेर, बोने के लोर और हम कैसे जियब। फिर अब देखिए सोंद माटी है, ठीक है, ये भी कहानी संग्रह है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लिया जाए कि आपको डायरेक्ट कहा जाए कि सोंद माटी जो है वो क्या है, तो कहानी संग्रह है, ठीक है, जिसका लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार है, ठीक है। सोंद माटी जो कहानी संग्रह है उसका लेखक का नाम क्या है, तो डॉक्टर विनोद कुमार। फिर आप देखिए कि ये सोंद माटी कहानी संग्रह में हमको मुख्यतः 3 कहानी को पढ़ना है। जैसे पहला कहानी है उबार, फिर दूसरा कहानी है ओद दीदा, फिर तीसरा कहानी है होब, ठीक है। जिस प्रकार से आप छाहेर कहानी संग्रह में 3 कहानियों के बारे में आप देखें कि 3 कहानी मात्र पढ़ना है, उसी प्रकार से सोंद माटी कहानी संग्रह में भी आपको 3 कहानी पढ़ना है, ठीक है, उबार, ओद दीदा और होब। फिर है आपको खोरठा निबंध में, यानी कि निबंध संग्रह में
क्या कुछ पढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए खोटा निबंध संग्रह का जो लेखक है वो आपका डॉक्टर BN ओहदार है। ठीक है, जिसमें इसमें मुख्यतः 3 निबंध को आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि पहला जो निबंध संग्रह है वो आपका सोबटाए चले है। ठीक है, फिर दूसरा आपका जो निबंध है वो हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट दूसरा निबंध है। फिर तीसरा है हमें खड़ा हो। ठीक है, तो ये 3 मुख्यतः आपको खोटा निबंध में पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे अजगर नाटक के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका नाटक है। ठीक है, तो देखिए अजगर नाटक जो है उसका लेखक जो है वो विश्वनाथ दसोंदी राज है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो ये अजगर नाटक है इसका लेखक जो है वो आपका कौन है, विश्वनाथ दसोंदी राज। यहाँ से भी प्रश्न उठाया जा सकता है, इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए अब दूसरा नंबर पे हम देखते हैं तो यहाँ है पद साहित्य। तो हम गद्य साहित्य में देख चुके हैं कि क्या कुछ पढ़ना है। अब आया पद साहित्य। ठीक है, पद साहित्य जैसे कि इसमें पद साहित्य में हमको दामुद्रिक कुराएं पढ़ना है। ठीक है, यह खंड काव्य है। नोट कीजिएगा कि दामुद्रिक कुराएं जो है वो खंड काव्य है और जिसमें कि हमको 2 सर्ग पढ़ना है। पहला सर्ग जो है वो मेला है और दूसरा सर्ग जो है संरची कमल है। ठीक है, जिसका जो कवि हम बात करें तो वो शिवनाथ प्रमाणिक है। ठीक है, तो ये सब सर्ग जो मेला है और संरची कमल है उसका जो कवि है वो कौन है, तो शिवनाथ प्रमाणिक। तो इसको भी नोट कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि दामुद्रिक कुराएं क्या है, तो आप बता सकते हैं कि दामुद्रिक कुराएं जो है वो खंड काव्य है। ठीक है, इसमें आपको 2 सर्ग पढ़ना है, पहला मेला और दूसरा संरचित कमल। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि पद साहित्य में फिर पढ़ना है आँखी के गीत। ठीक है, आँखी के गीत जो कि कविता संग्रह है। आँखी के गीत जो कि कविता संग्रह है जिसमें आपको 5 कविताएं पढ़ना है। ठीक है, 5 कविताएं पढ़ना है जो कि कविता नंबर 1, कविता नंबर 10, 22, 33 और 51, यानी कि इसमें आपको 5 कविताएं पढ़ना है। किसमें, आँखी के गीत में। और इसका जो कवि है वो श्रीनिवास पानूरी जी है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि जो आँखी के गीत है यह कविता संग्रह है और इसका जो कवि है वो श्रीनिवास पानूरी जी हैं। ठीक है, इसमें कितना कविताएं पढ़ना है, तो टोटल जो है वो 5 पढ़ना है। ठीक है, अब फिर आगे बात करते हैं पद साहित्य में। तो ठाके पैदे की खड़ी हमको पढ़ना है जिसका जो कवि है वो A.K. झा है। ठीक है, जिसमें कि हमको 3 कविताएं मुख्यतः पढ़ना है, जिसमें पहला कविता है चनफन मानुस। ठीक है, चनफन मानुस, फिर दूसरा है स्वागत और तीसरा है लौटन जुगुत भागत। ठीक है, तो ये 3 कविताएं हैं जो कि हमको खोठाक में हमको पढ़ना है, जिसका कवि जो है वो कौन है, तो A.K. झा। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। फिर है आगे साहित्य की विधाएं। ठीक है, अब साहित्य की विधाएं में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें एक जीवनी है, संस्मरण है और फिर आत्रा वृत्तांत है। हमको साहित्य की विधाएं में क्या पढ़ना है, तो एक जीवनी है, दूसरा संस्मरण है और तीसरा यात्रा वृत्तांत है। फिर जैसे कि इसमें जीवनी हमको एक पढ़ना है। ठीक है, जीवनी पढ़ना है शेख भिखारी का। ठीक है, जीवनी शेख भिखारी का, फिर जिसका लेखक जो है वो पारसनाथ महतो है। ठीक है, कौन है, पारसनाथ महतो। फिर एक है बड़का बुजुर्ग बिरसा। ठीक है, बड़का बुजुर्ग के बिरसा, जिसका लेखक आपका A.K. झा है।
तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं गद्य साहित्य में कि क्या कुछ हमको पढ़ना है तो वो चीज़ भी देख लिए। फिर पद साहित्य में क्या कुछ पढ़ना है वो भी चीज़ हम देख लिए। देखिए आप इसमें कुछ चीज़ों को नोट करके आप याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बताया कि छाहर जो है वो क्या है, तो कहानी संग्रह। तो इस प्रकार से कुछ टॉपिक को आप याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम संस्मरण में देखते हैं कि क्या कुछ हमको पढ़ना है। जैसे कि इसमें है बोरवा अड़ाक अखई बोर, ठीक है, क्या बोरवा अड़ाक अखई बोर, ठीक है, जिसका लेखक जो है वो शांति भारत है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संस्मरण जो है बोरवा अड़ाक अखई बोर, उसका लेखक कौन है, तो शांति भारत, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते, एक है उड़ गई फुलवा रह गई बांस, जिसका लेखक कौन है, तो गोविंद महतो जंगली, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। उड़ गेल फुलवा रह गेल बांस, जिसका लेखक कौन है, तो गोविंद महतो जंगली। फिर है आपका यात्रा वृतांत, जो कि यात्रा वृतांत में आपको दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पढ़ना है, ठीक है। यात्रा वृतांत में क्या पढ़ना है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। लेखक जिसका है डॉक्टर चतुर्भुज साहू, ठीक है, कौन है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आपको व्याकरण को भी ऐड कर दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले का सिलेबस में जो है वो व्याकरण नहीं रखा गया था और बाद में व्याकरण को जोड़ा गया। जैसा कि इसमें एक खोरठा है, ठीक है, आपको देखिए व्याकरण में क्या पढ़ना है, खोटा संज्ञा को पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आपको व्याकरण में पढ़ना है। फिर आगे बात करते, एक है लोक साहित्य। लोक साहित्य में आपको केवल परिकीर्णन के लोक साहित्य से पूछा जाएगा खोटा लोकित्य, जिसमें कि आपको एक मुहावरा और पहेलियाँ आपको पूछे जाएंगे, इससे आपको प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा खोटा का सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्येक टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके सामने प्रश्न को लाकर चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा मेन मकसद है कि जो लोग पेड कोर्स जो है वो नहीं कर पा रहे हैं या एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं पैसा को, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि सभी लोग पैसा देकर नहीं पढ़ सकते। इसलिए हम सोचे कि क्यों ना आप लोग को हम बेहतर तरीक़ा से चीज़ों को डिस्कस करें और बताएं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, अब मेरा जो है चलिए हम चीज़ों को अब आपको बता दें कि मेरा YouTube चैनल स्टार्ट करने का एक ही मकसद है कि आपको हम चीज़ों को बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करें। तो आई होप कि ये सब आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गया होगा। और अब अगला वीडियो जो आएगा मेरा, वो पढ़ाएंगे हम सबसे पहले नाटक से, जो कि अजगर होगा, ठीक है। अजगर नाटक से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका लेखक है विश्वनाथ दसोंधी-राज, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को ऐसा समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम समय में आपको बहुत चीज़ों को समझाया जाए, ठीक है। तो चलिए, सारी चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको हम नाटक का पार्ट जो अजगर है, जिसका लेखक विश्वनाथ दसोंधी-राज, उसके साथ हम मुलाकात करते हैं। थैंक यू।